बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार जागो अवाम पार्टी यूट्यूब चैनल काफ़ी दिनों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वाले एक बार फिर मुख्तलिफ़ किस्म के मुज़क्का खेज़ बयानात दे रहे हैं। कभी वो मुतालबा करते हैं कि कराची को अलहदा सूबा बनाया जाए, कभी मुतालबा करते हैं कि कराची को वफाक के अंडर दिया जाए। तो ये बातें दरअसल अपनी उस गलती का अज़ाला करने की नाकाम कोशिश है जो गलती मुत्तहिदा वालों ने बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट करके की, क्योंकि मुत्तहिदा की जो बुनियाद थी वो बल्दियात थी। बल्दियात की वजारत तो पहले ही उनके हाथ से चली गई थी, लेकिन पिछली दफ़ा वसीम साहब की क़यादत में उनको मेयरशिप मिल गई थी। गो के वसीम अख्तर का कहना था कि ये मेयरशिप बेख्तियार है, लेकिन बहरहाल थी। इलाक़ों में उनके काउंसलर्स थे, उनके चेयरमैन्स थे, टाउन नाज़म थे, जिसकी वजह से नीचे तक जो है वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक सरगर्मी जारी थी। तो मुत्तहिदा ने पिछले बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट कर दिया। उस बाइकाट के नतीजे में आधा शहर जो है वो जमात इस्लामी को मिल गया, कुछ सीटें तहरीक इंसाफ को मिल गईं और ज़्यादा सीटें जो है वो पीपल्स पार्टी वाले ले उड़े। इसका नतीजा ये निकला कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली में होने के बावजूद ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, क्योंकि गली मोहल्ले तक होने वाले कामों में उनकी कोई मुदाखलत नहीं है, कोई असर व रसूख नहीं है। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। और अब वो जो मुतालबा करते हैं, कभी हकूमत से, कभी फील्ड मार्शल से, कभी अपने तई पोस्टर्स बैनर्स वगैरह लगवा कर कोशिश करते हैं कि कराची को वफाक के अंडर किया जाए। तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े बड़े शहर हैं। पहला बड़ा शहर कराची है, फिर लाहौर है, पेशावर है, फैसलाबाद है, कोयटा है। तो क्या इन सबको वफाक के अंडर दे दिया जाए? ये तो नामुमकिनात में से है और ना ही आइन इसकी कोई इजाज़त दे रहा है। तो ऐसी सूरत में मुत्तहिदा वाले जो शोर शराबा कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा उनको नहीं होगा। ये ज़रूर है कि वो अपने आप को ज़िंदा रख सकेंगे और अपना शोर शराबा करते रहेंगे। मुत्तहिदा को चाहिए कि वो आने वाले इलेक्शन की तैयारी करे। इसके सिवा आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सिवा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनकी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, ना वफाक इस सिलसिले में उनकी कोई मदद करेगा और ना ही महाजिर अवाम इस मामले में उनके साथ जज्बाती होकर चलेंगे। गो के सानिया गुल प्लाज़ा के बाद एक माहौल ज़रूर बना है, जिस माहौल के नतीजे में महाजिर आज़म एक दफ़ा फिर ज़िंदा होता हुआ नज़र आया है। उससे पहले जो एक्सीडेंट हुए डिम्पर्स के ख़िलाफ़, जो महाजिर क़यादत बोली, उसका भी एक मुस्बत असर हुआ। लेकिन इस सब का जो रिज़ल्ट है वो मुत्तहिदा को आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में मिल सकता है। तो मुत्तहिदा को चाहिए कि वो अगले बल्दियाती इलेक्शन का बाइकाट ना करे, भरपूर तरीके से हिस्सा ले और कोशिश करे कि वो दोबारा मेयरशिप हासिल करने में कामयाब हो जाए। क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है, बहरहाल पीपल्स पार्टी की वो पोजीशन नहीं रही जो पहले थी। ख़ुसूसन
مرکز کے اندر ان کے تعلقات کھٹے میٹھے چل رہے ہیں اور سندھی قوم پرستوں کی غیر اعلانیہ حمایت اور اس کے نتیجے میں کراچی میں ہونے والے واقعات نے پیپلز پارٹی کی پوزیشن کمزور کی ہے۔ لہٰذا متحدہ کو چاہیے کہ وہ آنے والے بلدیاتی الیکشن کی تیاری کرے اور زور شور سے کرے، اور یہ جو وہ بونگیاں مار رہے ہیں علیحدہ صوبہ یا کراچی کو وفاق کے انڈر دینے والی بات، تو یہ تو وہ کام ہے جو نہیں ہوگا، الٹا اس سے نفرت پھیلے گی اور متحدہ کے مخالفین پیپلز پارٹی کے پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں سارے کے سارے۔ ایسی صورت میں اگر باقی ساری قومیں پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑی ہو گئیں تو متحدہ کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ مہاجر عوام کی ایک بھاری اکثریت بھی اب پیپلز پارٹی کی طرف مائل ہے، اور مہاجر عوام میں پہلے جیسا اتحاد نہیں رہا، مختلف پارٹیوں میں وہ تقسیم ہے، کچھ جماعت میں، کچھ متحدہ میں، کچھ پیپلز پارٹی میں، کچھ پی ٹی آئی میں، اس طرح ایک انڈا گھوٹالہ بنا ہوا ہے۔ تو ایسی صورت میں متحدہ کے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے آنے والا بلدیاتی الیکشن۔ پاکستان ہمیشہ کے لیے زندہ باد۔